आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संविधान का विरोध यह कहकर करते हैं कि यह विदेशी विचारों पर बना है। इसमें भारतीय संस्कृति का कोई अंश नहीं है। मोहन भागवत भारतीय संस्कृति की आड़ में हिंदू संस्कृति, खासकर ब्राह्मण संस्कृति की बात करते हैं। लेकिन आरएसएस का 100 साल का इतिहास बताता है कि उसने कभी भारतीय संस्कृति की बात नहीं की। उसने सिर्फ ब्राह्मण संस्कृति का गुणगान किया है। वह हर क्षेत्र में ब्राह्मण के वर्चस्व को ही भारतीय संस्कृति कहता रहा है। इस संस्कृति के आदर्श नायक हैं श्री राम, जिन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा और ब्राह्मण राज की स्थापना के लिए अवतार लिया था। उन्होंने निम्न वर्गों में विभाजन और भेदभाव पैदा करके उनकी सेना बनाकर उनके साम्राज्य को नष्ट करके ब्राह्मण राज्य की विजय पताका फहराई थी। आरएसएस और भाजपा के नेता श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हैं और आज भी दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय में विभाजन और भेदभाव पैदा करके उनकी शिक्षा को बर्बाद करके उन बेरोजगार लोगों की राम भक्त सेना बनाकर हिंदू राष्ट्र के नाम पर हर क्षेत्र में ब्राह्मण वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। यही उनका एकमात्र एजेंडा है। यही उनका सनातन धर्म है, जिसके मूल में है मनुस्मृति। मनुस्मृति निश्चित रूप से सनातन धर्म के मूल में है, लेकिन आरएसएस और भाजपा के नेता केवल सनातन का माहौल बनाए रखने के लिए इसका समर्थन करते हैं। वे इसे कभी लागू नहीं करेंगे। इसका कारण मनु के वे कानून हैं जिन्होंने अब तक कोई भी हिंदू, खासकर खुद ब्राह्मण, स्वीकार नहीं करेगा। मनुस्मृति के 3 अध्याय में मनु ने नियम दिया है कि व्यक्ति को गुरु के आश्रम में ब्रह्म व्रत का पालन करते हुए 36 वर्ष या 18 वर्ष या 19 वर्ष तक तीनों वेद या 2 वेद या 1 वेद पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही गृहस्थ जीवन प्रवेश करना चाहिए। कितने हिंदू इस नियम का पालन करने के लिए तैयार हैं? क्या आज यह संभव है कि कोई हिंदू, विशेषकर द्विज वर्ण का व्यक्ति 36, 18 या 19 वर्ष तक केवल वेद पढ़े और कुछ न पढ़े? क्या केवल वेद पढ़ने से वह योग्य हो जाएगा? क्या कोई व्यक्ति दर्शन, विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, कानून और अंग्रेजी का अध्ययन किए बिना राष्ट्र और समाज के विकास में योगदान दे सकता है? आज कौन हिंदू इस नियम को स्वीकार करेगा जो मनुष्य को ज्ञान और विज्ञान से वंचित करता हो? मनुस्मृति के 9वें अध्याय में प्रावधान है कि 30 वर्ष के पुरुष को 12 वर्ष की कन्या से और 24 वर्ष के पुरुष को 8 वर्ष की कन्या से विवाह करना चाहिए। यदि मनु का कानून लागू हो जाए तो कितने हिंदू अपने 8 और 12 वर्ष की कन्याओं को विवाह करने के लिए तैयार होंगे? क्या 8 और 12 वर्ष की आयु में लड़कियों का विवाह करना उचित है? यह बाल विवाह की वापसी है। उस युग की वापसी है जब लड़कियों को पढ़ने से मना किया जाता था। 8 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया जाता था। ऐसी लड़कियां अनेक रोगों से ग्रसित होकर असमय मर जाती थीं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। क्या उच्च जात की महिलाएं अपने उत्पीड़न के इस कानून को स्वीकार करेंगी? मनुस्मृति के 5वें अध्याय में कहा गया है कि विधवा को अपनी मृत्यु तक पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए।